मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्युपाइज स्पेस। यानी कि मैटर कोई भी चीज है जिसका कोई वेट होगा यानी कि वजन होगा और वो किसी फिक्स्ड एरिया को कवर करके रखेगी, इसको मैटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक मेरे पास डब्बा है, ये एक फिक्स्ड एरिया को कवर करके रखता है। यहाँ मेरे पास एक पत्थर का टुकड़ा है, ये एक फिक्स्ड एरिया को कवर करता है, तो ये मैटर कहलाएगा। मैटर की तीन टाइप्स है, यानी कि तीन किस्म के मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और तीसरी गैस। अब तीनों को समझेंगे। सॉलिड क्या होती है? सॉलिड वो चीज होती है जिसकी फिक्स्ड शेप होती है, यानी कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता है अनलेस, जब तक ना हम एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई करेंगे वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये ईंट का टुकड़ा है, ये एक सॉलिड फॉर्म के अंदर है। जब तक ना मैं इसको हथौड़े से मारूंगा ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता है, ये सॉलिड कहलाएगा। इसके अलावा मेरे पास आइस क्यूब है, ये मैं आइस क्यूब दिखा रहा हूं आपको, ये एक आइस क्यूब है, ये तब तक अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता जब तक ना एक्सटर्नल फोर्स इसको अप्लाई की जाएगी, ये मैटर कहलाएगी। इसके बाद लिक्विड, दूसरी चीज, लिक्विड क्या होती है? लिक्विड वो चीज होती है जिसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर जो वाटर है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। ये अब देखो सर, यहाँ पे मैं इसको पानी को गिरा रहा हूं। अब देखो पानी कैसा है, पहले तो बोतल के अंदर देखो जरा, बोतल के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर वाटर है, इसकी शेप कैसी है? जैसी ये बोतल है फिर सेम वैसी इसकी शेप भी है। अब मैं जैसे इस वाटर को एक गिलास के अंदर डालूंगा, इस गिलास के अंदर मैं डाल रहा हूं, अब इसने अपनी शेप कैसी बनाई? जैसा ये गिलास है सेम ऐसी इसने अपनी शेप बनाई, ये होगी लिक्विड। अब तीसरी चीज क्या है? गैस। गैस एक ऐसी चीज है जिसकी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, यहाँ फिक्स्ड शेप नहीं होती, बल्कि गैस की प्रॉपर्टी क्या है? गैस हैज द प्रॉपर्टी विच कैन बोथ एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि गैस को अगर हम किसी बैलून के अंदर डालेंगे तो फुला भी सकते हैं, और अगर हम उसको कंट्रैक्ट करना चाहेंगे तो कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं जब हम हाई प्रेशर उसको प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम देखेंगे कि मैटर कैसे अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर सकता है। अब एक इकलौती चीज है जो हमारे पास अवेलेबल होता है, वो है वाटर, जो सॉलिड फॉर्म के अंदर भी हमें प्रोवाइड होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर भी मिलता है और गैस फॉर्म के अंदर भी मिलता है। अब पहली चीज तो सॉलिड फॉर्म के अंदर ये वाटर है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर हमें मिलता है, कब? जब हम इसको कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और यही वाटर पिघलने के बाद आपको दिख रहा होगा वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिर रहे हैं, एक एक बूंद नीचे गिर रही है, ये पिघलने के बाद क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसी लिक्विड को हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये स्टीम फॉर्म के अंदर जो है ऊपर हवा के अंदर उड़ जाता है, तो एवापोरेशन होती है। तो फ्रीजिंग भी हो गई, मेल्टिंग भी हो गई और एवापोरेशन भी होगी। अब जो चौथी चीज है वो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि एवापोरेशन की वजह से जो है वाटर जो है स्टीम फॉर्म के अंदर जो है हवा में उड़ जाता है। अब वही स्टीम फॉर्म जब हम कोई ठंडी चीज बाहर रखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, वो जो हवा के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं मॉइस्चर फॉर्म के अंदर, वो जैसे ठंडी चीज के साथ लग जाते हैं तो वहां पे हमें दिखता है कि पानी जैसा बाहर से लग जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। इससे पता चलता है कि वाटर जो होता है वो स्टीम फॉर्म के अंदर जो है हवा के अंदर उड़ जाता है, और जब ठंडी चीज के साथ लगता है तो वो वहां पे जो है फिर से जो है कंडेंस होके जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद है कि ये तीनों चारों चीजें आपको समझ में आई होगी। अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेल्टिंग होती है, फ्रीजिंग होती है, एवापोरेशन होती है और कंडेंसेशन होती है, वो आप आगे देखेंगे। सबसे पहली जो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे तो वो है मेल्टिंग। यानी कि अगर वाटर हमारे पास है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, यानी कि वो आइस बना है, तो आइस को जब हम पिघलाएंगे वो मेल्ट होके जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे देखो ज़रा, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर आइस है, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे ये कुछ टाइम के बाद जब ठंडे टेम्परेचर के अंदर इसको रखा जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हमने बाहर रखा है ताकि ये मेल्ट हो जाए। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाना चाहता हूँ कि मेल्टिंग ऑफ आइस कि किस तरीके से हम एक सब्सटेंस को जो है मेल्ट कर सकते हैं। अब मेल्टिंग की असल वजह क्या है? मेल्टिंग इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड्स।
और ये जो सॉलिड चीज़ होती है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके ऊपर मेन रोल जो होता है वो होता है टेम्परेचर का। जब हाई टेम्परेचर के अंदर इसको रखा जाता है या वार्म किया जाता है, जैसे मैंने इस आइस को बाहर रखा है, इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही है और ये पिघलता जाएगा, तो ये लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम फ्रीजिंग पढ़ने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फ्रीज़र के अंदर मैंने वाटर डाला है एक डब्बे के अंदर, कुछ टाइम के बाद ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ज़रा यहाँ पे मैंने ये 5-6 घंटे के लिए ये पानी रखा था। अब 5-6 घंटे के बाद हम देख रहे हैं कि ये फ्रीज़र के अंदर जो है ये फ्रीज़ हो गया है और ये जो है आइस की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो ज़रा ये आइस है, तो ये फ्रीजिंग ऑफ आइस जो है इस तरीके से होता है कि जब पानी को हम, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, इसको जब हम कूल टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर लो करते हैं, -डिग्री वाला टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये अपनी स्टेट को चेंज करता है और ये सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि जब हम वाटर को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसको हीट करते हैं, वो वाटर जो है हीट होने के बाद जो है गैस फार्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी स्टीम बनती, ये आपको दिख रही है, यहाँ से धुआं जैसा निकल रहा है। अब मैं इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ये वाटर वेपर्स जो थे, जो स्टीम फार्म के अंदर ऊपर उड़ रहा था, ये मेरे हाथ को गीला करेगा। मेरा हाथ आपको दिखेगा कि ये गीला होगा। देखो ज़रा, ये आपको दिख रहा है गीलापन यहाँ से, ये वाटर वेपर्स हैं जो स्टीम की फॉर्म में ऊपर जाते हैं। और देखो ज़रा, ये मैं वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टीम की फॉर्म में ऊपर उड़ रहे हैं। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि वो एवापोरेशन क्या होता है। जब भी हम लिक्विड को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसको हीट करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद जो है स्टीम फार्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो हवा में उड़ता है। ये मैं आपको दिखा रहा था, हाथ के ऊपर मैंने 2-3 बार आपको दिखाया। यही होता है एवापोरेशन ऑफ वाटर। अब मैं आपको चौथी चीज़ समझाने जा रहा हूँ, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? अगर हम सिंपल वेज के अंदर देखेंगे, सिंपल लफ्ज़ों के अंदर देखेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो गैस होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वाटर को मैंने एवापोरेट किया था तो वो स्टीम की शक्ल में कन्वर्ट हुआ था और वो हवा में उड़ गया था। अब वो जो स्टीम फॉर्म में वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं हवा के अंदर, वही ड्रॉपलेट्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से लिक्विड फॉर्म के अंदर, यानी कि वाटर फॉर्म के अंदर, उसी को जो है कंडेंसेशन कहा जाता है। यानी कि जब हम एक गिलास के अंदर पानी रखते हैं, ठंडा पानी रखते हैं, उसको ओपन एयर के अंदर रखते हैं, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे उस जो गिलास होता है उसके ऊपर जो है वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा, ये देखो ज़रा, क्या वाटर ड्रॉपलेट, ये जो है ये वाटर है, ये देखो ज़रा, यही जो है वाटर। अब मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास भी रखा ताकि आपको क्लियरली समझा सकूँ। यही होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं हवा के अंदर, वो जब एक ठंडी चीज़ यानी कोल्ड सरफेस के ऊपर टच हो जाते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है फिर से जो है वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि कैसे वाटर ड्रॉपलेट जो है वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।